हालेलुया। आइए हम जो पहले सीरीज में हम देख रहे थे वचन इक्लेशियस 3rd चैप्टर 1 to 8 and 11 वचन, उपदेशक 3रा अध्याय 1 से 8 वचन एंड 11वां वचन। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रभु कहते हैं हर एक काम का, और प्रभु उसके राइट टाइम में जो भी करता है। 11वें वचन में लिखा है उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते। हाँ, प्रभु ने ऐसा बनाया, उसने सब कुछ। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु कहते हैं रोमन्स 8:28 में जो भी प्रभु से प्यार करते हैं और जो भी प्रभु के इच्छा में है, हम पढ़ेंगे रोमन्स 8:28 वचन, रोमियो 8वां अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि उन्होंने महसूस किया है, एक्सपीरियंस लिया है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज तू रो रही है, तो अप्स एंड डाउन्स में जा रहा है, सब फायर देख रहा है, सब बीमारी देख रहा है, सब फाइनेंशियल ट्रबल देख रहा है, कर्जा गरीबी, आज कुछ भी रिलेशन का ब्लेसिंग नहीं है, वो कुछ भी अच्छा नहीं है। मम्मी डैडी, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, घराने, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री में, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बोलता है कुछ भी प्रेयर आंसर नहीं है, कुछ भी हार्ट डिजायर पूरा नहीं है, वो कुछ भी पीस नहीं, जॉय नहीं, कुछ भी वो बिल्डअप नहीं है, सब कुछ गिर चुका है, गिर रहा है। प्रभु कहते हैं मत डर। वो कहते हैं रोमियो 8वें अध्याय और 28 वचन में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो कहते हैं हम जानते हैं, उन्होंने अनुभव लिया है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तो अगर परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रेम करते हैं, भरोसा रखता है, उसकी इच्छा योजना आज्ञा में तू है ना, प्रभु कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए, सबके लिए नहीं, जो पाप करते जग में शैतान के हाथों में शैतान के जैसा काम कर रहे, और शैतान की इच्छा पर पूरी कर रहे, नहीं, उनका तो उनके पापों में नाश हो जाएगा अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु से मुड़े नहीं, वो पाप छोड़ा नहीं, फिर से प्रभु के सिद्ध इच्छा योजना में आए नहीं, वो प्रभु के पास मुड़े नहीं, उनके पापों में नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं रोमियो 8:28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ जो गलती करते हैं उनकी गलती का पनिशमेंट उनको मिलेगा। लेकिन वचन कहते हैं हम जानते हैं रोमियो 8:28 में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो प्रभु से प्यार करते हो, प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। अगर हम सचमुच प्रभु से प्यार करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी सिद्ध इच्छा योजना मार्गों को पूरा करते हैं, और फिर भी हम देखते हैं कि क्यों हमारे जीवन में हम ये सब करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, उसकी सिद्ध इच्छा योजना मार्ग में, फिर भी आंधी क्यों आ रहा है, ये तूफान क्यों आ रहा है। हमने देखा यूसुफ को परमेश्वर ने बचपन से ही चुना था, उसको ड्रीम में, विजिटेशन में बात किया था प्रभु ने कि क्या उसका कॉलिंग है, कैसा उसको बड़ा करने वाला था, वो उसको सब दिखाया कि ग्रेट कॉलिंग उसको हेड करके करने वाला है, ऊंचाई पर सब उसके सामने बाउ डाउन होने वाला है, प्रभु उसको बहुत बड़ा करने वाला है, ब्लेस करने वाला है, अथॉरिटी पर्सन करने वाला है, वो पूरी दुनिया को ब्लेस करने वाला है, उसके फैमिली मेंबर को ब्लेस करने वाला है, उसके थ्रू इजराइल नेशंस को ब्लेस करने वाला है, बहुत एक नेशंस बड़ा होने वाला है, एक जाति बड़ी होने वाले है, राष्ट्र होने वाला है, वो प्रभु उसको यूज करके लेने वाला है, उसके लिए, उसके खुदा के लोगों को संभाल के ले प्रोवाइड करने के लिए, बचाने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए। और ये उसका विजन था, ड्रीम था, स्वप्न था, और सब कुछ अपोजिट कर रहा था, और सब कुछ उसके भाइयों ने जलस किया, उसको मारा, उसको पीठ में डाल दिया, गढ़ों में डाल दिया, उसको दास करके मिस्र में भेज दिया, उधर वो जेल में गया। और हम देखे ना उसके लाइफ का मेनी इयर्स, कम से कम 13 इयर्स वो जेल में रहा, वो सब ये सिचुएशंस में रहा, और वो 30 साल का होने के बाद में वो राजा के सामने हो गया। इसलिए हमने भजन संहिता 105 और 17 वचन से पढ़ रहे थे हम 22 वचन तक,
उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनके पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। हाँ, हमने पढ़ा उत्पत्ति 50वां अध्याय वो 20 वचन में वो यूसुफ कहता है उनके भाइयों को, उनको लगा उनके भाइयों ने ये किया। कभी कभी हमको लगता है ये मेरा भाई मुझे सताती है, ये बहन सताती है, ये रिश्तेदार सताता है, ये लोग कभी कभी प्रभु के लोग सताते, सेवक लोग सताते, या काम के लोग, वर्ल्डली लोग, हमारे खुद के फैमिली के लोग। ओ कभी हम बोलते हैं हम इतना ऑनेस्टली चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, विश्वासु रीति से चलते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, हमारे बॉस, काम वाले सब कुछ फंसाते हैं, सब कुछ हमारे लाइफ में सब कुछ बिगड़ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब नीचे नीचे जा रहा है। ओ तू अगर हम इसलिए रोमियो 8:38 में लिखा, हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते जो लोग उनके लिए सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। हाँ, सब मिलकर, सब अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, तू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ है, इसलिए वचन आज प्रभु तुझसे बात कर रहा है। प्रभु कहते हैं बहुत बड़ी इच्छा योजना मार्ग है, डर मत, उम्मीद मत छोड़िए। फायर को देख के, आंधी को देख के, बहुत बड़ी योजना है इसमें, या फायर में, या आंधी में, या अप्स एंड डाउन, या सिचुएशन में तो बोलता है क्यों 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 मुझे इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, परेशानी में से जाना पड़ता है। ओ प्रभु तेरे स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, तेरी शक्ति को, ताकत को बढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े तेरा प्रिपरेशन हो रहा है, बहुत बड़े काम के लिए, बहुत बड़े ब्लेसिंग के लिए, राष्ट्र के ब्लेसिंग के लिए। आज जैसे अब्राहम को प्रिपेयर किया, सारा को प्रिपेयर किया लॉर्ड ने, आज प्रभु तुझे प्रिपेयर करना चाहते हैं अब्राहम के जैसा, सारा के जैसा। ओ आज प्रभु ने तुझे चुना है, ग्रेट कॉलिंग है मेरे भाई मेरी बहन तेरे ऊपर, तेरे घराने के ऊपर, तेरे मिनिस्ट्री के ऊपर, काम के ऊपर, सेवे के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, सब कुछ के ऊपर। आज इसलिए तो शैतान इतना आंधी तूफान लाके तुझे डराना चाहता है, हिलाना चाहता है। ओ तो कॉलिंग छोड़ दे, वो अभिषेक छोड़ दे, अग्नि छोड़ दे, वो फायर छोड़ दे, लॉर्ड का प्रेजेंस छोड़ दे, लॉर्ड का सुनना, आज्ञा का पालन करना, इच्छा में, वचन में रहना छोड़ दे, सेवा करना छोड़ दे, चर्च में जाना छोड़ दे, बाइबल पढ़ना छोड़ दे, प्रार्थना करना छोड़ दे, गुड़ अच्छे संगति में रहना, मैन ऑफ गॉड के साथ, अनॉइंटेड वन के साथ रहना, अभिषेक्तों के साथ रहना, अच्छे बहन भाई के साथ रहना, वो छोड़ दे। वो चाहता है शैतान, वो ते खुदा की इच्छा योजना से बाहर निकलना चाहता है। मत डर, आज वेट कर, बाट जो खुदा के ऊपर, ओ बाट जो भी खुदा के ऊपर वेट करते ना, ईगल के जैसा प्रभु उनको उड़ा, ऊंचा 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 उनको ये करता है, नया स्ट्रेंथ, नया बल देता है। वो आज वो तेरा कॉलिंग है। आज तू सिर्फ वो कॉलिंग में रहे, प्रभु से प्यार कर, वो विजन में रहे, जो विजन प्रभु ने तुझे दिया है, जो भी पाचरण, जो भी सेवा, जो भी मिनिस्ट्री, आज जो भी प्रभु की सिद्ध इच्छा है ना, वही कर। फेथफुल रहे, आत्मा और सच्चाई से, पूरे मन से, हृदय से, आत्मा शरीर से तू करो, फेथफुल रहे। ये परिस्थिति को मत देख, जब तक को खुदा का पाचरण, कॉलिंग हाथ तेरे ऊपर है ना, तू, तेरा घराना, तेरा सब कुछ मरेगा नहीं, काम मरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे बुला किया है, परमेश्वर ने बुलाया, चुना है। ग्रेट योजना है। यूसुफ को कोई वो गधा मार नहीं सका, भाइयों की जेलसी मार नहीं सका। आज कितने भी क्लोजली पीपल या कोई भी तुझसे जेलसी करता है, ईर्ष्या करते, जलन रखते ना, ढा खाते ना, वो मार नहीं सकेंगे। वो कितना भी तेरे अगेंस्ट प्लान पर्पस करे, डेविल के पीपल करे, हेल करे, नरक करे, डेविल करे, इविल स्पिरिट करे, डीमंस करे, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा करे, या कोई भी बड़ा अथॉरिटी पर्सन, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का पर्सन करे, कोई भी करे, प्रभु कहता है तेरे और राइट हैंड और लाखों से गिरेगे, लेफ्ट हैंड 1000 से गिरेगे, लेकिन तुझे नहीं वो स्पर्श करेगा। ओ तू नहीं गिरेगा मेरे भाई मेरी बहन, खुदा कहता है, परमेश्वर कहते हैं तू नहीं गिरेगी, क्योंकि परमेश्वर का कॉलिंग है, पाचारण है, सिद्ध इच्छा योजना मार्ग है। और प्रभु है ना, तुझे इतना सिचुएशन में से लेके जा रहा है, अप्स एंड डाउन, डार्कनेस में से प्रभु तेरे स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा उसको कंस्ट्रक्शन करना है, ग्रेट थिंग करना है, मार्वलस थिंग करना है, वंडर वर्क करना है, अद्भुत बातें करना है, जो किसी ने आंखों से नहीं देखा, ना कानों से नहीं सुना, ना मनुष्य के चित्त में नहीं आया, वो बातें प्रभु करने आज तलक नहीं हुआ है ना, नहीं देखा है, नहीं सुना है ना, वो बातें प्रभु यीशु मसीह करने जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे ना, जो मैंने किया ना, उससे और ज्यादा वो करेंगे।
और ज्यादा वो करेंगे। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का बुलावा है, कॉलिंग है, हाथ एक गुड हाथ और प्रभु का गुड हाथ सब गुड ही करेगा। बुक ऑफ इजरा के अनुसार मर्डर या आंधी तूफान परिस्थिति को डर के यूसुफ डरा नहीं, वो पीठ में भी गया, उनके भाइयों ने उसको मारा, और सगे भाइयों ने, उसके फैमिली मेंबर ने, वो क्लोजली करीबी लोगों ने उसको जलस किया, मारा, नाम रखा, और फिर भी वो फेथफुल रहा। उसने उसके हृदय को अशुद्ध नहीं किया, अनफॉरगिवनेस नहीं किया, और न क्षमा नहीं किया, और उसने प्यार किया खुदा के जैसा, यीशु के जैसा, पिता के जैसा, पवित्र आत्मा के जैसा। आज तो भी सबके ऊपर प्यार कर, और जलसी करने वाले के ऊपर भी प्यार कर, प्रार्थना कर, उनको ब्लेसिंग दे, ब्लेसिंग दे और ब्लेसिंग दे। तेरा हृदय मन खराब होने मत दे, न क्षमा मत आने दे। न क्षमा शैतान का कैरेक्टर दिखाता है। प्रभु यीशु ने सबको क्षमा किया। आज किसने भी तुझे वो क्रॉस पर दिया हो, दुख दिया हो, सताया हो, नाम रखो, जो गलती तूने नहीं किया, वो यूसुफ को वो उसको पोटीफर के इधर बेचा गया, वो फेथफुल रीति से वो काम करने का था, विश्वासु रीति से। पोटीफर के बीबी ने उसके ऊपर वो गंदा आरोप लगाया, वो उसने वो सीन भी नहीं किया, फिर भी वो आरोप लगाया। जो पाप उसने किया नहीं, वो पाप किया नहीं, उसके द्वारा उसको जेल में जाना पड़ा। फिर भी उसने पोटीफर के लिए या उसके बीबी के लिए न क्षमा या डेविल का कैरेक्टर चरित्र रखा नहीं, ये वर्ल्ड के अनुसार उसने रखा नहीं। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, ये दुनिया में से शैतान के हाथों से, ये डार्कनेस के और सन्स एंड डॉटर में से प्रभु ने हमको चुना है, बाहर निकाला है। ये दुनिया का उजियाला रोशनी लाइट बनकर प्रभु ने चुना है। आज जीसस जो रोशनी वो तेरे अंदर रहता है, वो तेरे अंदर से वो दुनिया को रोशनी फैलाना चाहता है, वो ब्लेस करना चाहता है, जीसस का क्षमा दिखाना चाहता है, जीसस का प्यार दिखाना चाहता है, जीसस का मिरेकल हीलिंग स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, जीसस का विक्ट्री का रेजरेक्शन का पावर दिखाना चाहता है। वो ग्रेट कॉलिंग से, पाचरण से प्रभु ने तुझे चुना है। आज तेरा हृदय मन खराब मत होने दे, शुद्ध होने दे। जो मन के हृदय के शुद्ध है दीने, वो प्रभु को देखेंगे, वो धन्य प्रभु कहता है। आज तेरा मन हृदय खराब मत होने दे। आज सबको क्षमा कर, प्यार कर, उनको ब्लेसिंग दे और प्रभु के ऊपर भरोसा रख। योसेफ ने किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसके भाइयों के ऊपर नहीं, ना पोटीफर के ऊपर नहीं, ना उसके बीबी के ऊपर नहीं, या किसी के ऊपर नहीं। वो उसके प्रभु के साथ विश्वास रहा, वो प्रभु के विजन के साथ, वचन के साथ, सिद्ध इच्छा के साथ वो विश्वास रहा। वो प्रभु के साथ, वो उसका परिस्थिति कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। वो गुलाम, वो दास करके बेचा गया था, वो जेल में था, पीठ में था, मारा गया, सताया गया, पीड़ा गया, फिर भी वो खुदा के साथ विश्वास होता। वो पोटीफर के बीबी को बोला, वो परमेश्वर के अगेंस्ट मैं पाप नहीं कर सकता, मैं अनफेथफुल परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता। देखो वो सिचुएशन में, वो उसके बाप का, याकूब का, वो बहुत प्यारा बेटा था, बहुत प्यार करने का, जोसेफ का पिता, यूसुफ का पिता याकूब, वो बहुत प्यार करने का, वो प्यारा बेटा, वो उसको बाप से, उसके घर से, उसके सब कुछ से हटना पड़ा, उसको उदास करके वो सब अननोन प्लेस में, अननोन कंट्री में जाना पड़ा, अननोन पीपल में। फिर भी वो खुदा के उसने मरमरिंग नहीं किया। आज भी मेरे भाई मेरी बहन, कौन सी भी परिस्थिति हो, तू मरमरिंग मत कर, किटकिट मत कर, कुरकुर मत कर, अनडाउट, अनबिलीव, अविश्वास मत कर। खुदा की बहुत बड़ा योजना प्लान से, और डेविल को डिस्ट्रॉय मत होने दे ये परिस्थिति द्वारा। ओ तू वर्क मत दे, काम करने को जगह मत दे। प्रभु के जेम्स चैप्टर 4:7 के अनुसार, याकूब 4:7 के अनुसार, लॉर्ड को टोटली सरेंडर कर और प्रभु की आज्ञा का मान। प्रभु तुझे छुड़ाएगा। ओ प्रभु के सामर्थ्य हाथों में, पराक्रम हाथों में, ओ तू नम्रता से लीन हो, प्रभु तुझे ऊंचा करेगा उसके सामर्थ्य हाथों से। तेरा मन हृदय शुद्ध कर। सब सिचुएशन में, सब फायर में, सब डार्कनेस में, सब अप्स एंड डाउन में, लोनलीनेस में, नर्वसनेस में, वो सब इसमें हरसमेंट में, वो सब सिचुएशन में फेथफुल रहे, फेथफुल रहे, फेथफुल रहे। ओ प्रभु ने तुझे जिंदा रखे, वो मरने नहीं देगा। यूसुफ ओ पोटीफर के उस घर में भी फेथफुल था, लॉर्ड के साथ, लॉर्ड के साथ वो उसका रिश्ता नाता अच्छा था। उसने लॉर्ड को कभी वाई करके, क्यों करके पूछा नहीं, क्यों लॉर्ड मेरे जीवन में, मैं तो इतना अच्छा, मेरा हृदय मन वो सबको मैं केयर करने का, संभालने का, प्यार करने का था। मेरे घर वाले शत्रु बन गए, और जिधर मैं बाहर काम कर रहा, अभी वो बाहर वाले भी मेरे शत्रु हो गए। लॉर्ड उसने कभी कुरकुर नहीं किया, वाई क्यों करके सवाल नहीं पूछा। आज मत पूछो प्रभु को सवाल। ओ प्रभु कहता है
और यिर्मयाह हमने पढ़ा 29 वचन में, तुम्हारे लिए मेरे पास बड़ी कल्पना है, वो अच्छे के लिए, हानि के लिए नहीं है, वो कुशल के लिए है, और मैं अंत में पूरा करेगा। वो प्रभु का योजना है, मार्ग है, सिद्ध इच्छा है, मत डर। प्रभु कहता है यिर्मयाह 18 में, जैसे कुंभार के हाथ में मिट्टी रहते वैसे पूरा इजराइल, वैसे खुदा के लोग, वो खुदा से प्यार करने वाले, भरोसा रखने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले, मैं खुदा के हाथों में। और खुदा कहता है जैसा मुझे चाहिए ना वैसा मैं उनको बनाएगा, जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं, वो हमारी इच्छा मार डालेगी। प्रभु कहते हैं नीति वचन में, प्रोहोस में, मनुष्य को एक मार्ग सीधा दिखता है, अंत में मृत्यु हो जाता है। वो हमारा इच्छा, हमारा मार्ग मार डालेगा, शापित करेगा, हमको ही नहीं, हमारे घराने को, सब कुछ को। ओ लेकिन प्रभु की इच्छा, योजना, मार्ग वो सबको ब्लेसिंग देगी। शायद अब भी हमको पता नहीं, शायद यूसुफ को पता नहीं था, ओ लेकिन एंड प्रभु ने अच्छा किया। ओ भजन संहिता 105:17 वचन, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। देखो, लोगों ने उसके पैरों पर बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। आगे लिखा है, वह लोहे के साकड़ों से जकड़ा गया, लोहे के साकड़ों से जकड़ा गया। वो कुछ भी पाप नहीं किया था, कुछ भी गलती नहीं किया था, कुछ भी नहीं। प्रभु का पाचरण था, कॉलिंग था। वो ड्रीम, प्लान, पर्पस के लिए लोग जेलसी कर रहे थे। आगे लिखा है, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। जब तलक ओ मेरे भाई, मेरी बहन, तेरे ऊपर बुलावट है, कॉलिंग है, प्लान, पर्पस है ना लॉर्ड का, इसलिए मत डर। जब तलक तू प्रिपेयर नहीं हो रहा है, जब तलक लॉर्ड प्रिपरेशन नहीं कर रहा है ग्रेट थिंग के लिए, मार्वलस थिंग के लिए, वंडर वर्क के लिए, अद्भुत बातों के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए, जो आज तक किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, हुआ नहीं, वैसा प्रभु करने जा रहा है, वैसा प्रभु कर रहा है। मत डर, बहुत बड़ी योजना है। आगे लिखा है भजन संहिता 105 और 19 वचन, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, जब तक कि यहोवा की बात पूरी न हुई। हम देख रहे थे, प्रभु कहता है हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। हर एक बात का एक अवसर होता है, हर एक बात का। हर एक ट्रेन उसके राइट टाइम पे छूटेगी, हर एक बस उसके राइट टाइम में छूटेगी, हर एक फ्लाइट उसके राइट टाइम में छूटेगी। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, तेरे आगे कितना भी वो फ्लाइट छूटी हो, या ट्रेन या बस या पीपल आगे गए, उनको मिला, वो मिनिस्ट्री में खड़े हो गए, वो ब्लेस हो गए, वो सक्सेस, वो विक्ट्री, उनका नाम, शोहरत, फ्रूट मल्टीप्लाई हो गए, मत डर। वो उनका टाइम था, वो जनरेशन में उनका टाइम था, आज की ये जनरेशन में तेरा टाइम है, राइट टाइम। प्रभु कहता है इक्लेसियस 3 चैप्टर 1 वचन में, सब उपदेश 3 अध्याय 1 वचन, हर एक बात का एक अवसर, हर एक बात का एक अवसर, हर एक बात का एक अवसर, तेरा भी अवसर आने वाला है। और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय, प्रत्येक काम का, हर एक बात का एक अवसर रहता है, और प्रत्येक काम का एक समय रहता है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय, हर एक बात का एक अवसर है, और हर एक काम का, प्रत्येक काम का एक समय प्रभु कहता है। इसलिए भजन संहिता 105 19 वचन, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, यहोवा की, ओ पिता की, यीशु की, पवित्र आत्मा की, तेरे खुदा की बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब तक, जब तक पिता की बात पूरी न हुई, जब तक पिता चेक कर रहा था, जैसे जेनेसिस 22 में अब्राहम को पिता ने चेक किया, कसौटी इसको लगाया, हाँ वो मेरी बात सुनता है क्या नहीं, वो मेरे लिए कुछ रख छोड़ता है या नहीं, सब कुछ सरेंडर करता है। हाँ मेरे भाई, मेरी बहना, सब कुछ सरेंडर कर, डिले मत कर, देरी मत कर। वो डिले करना, देरी से आज्ञा का पालन करना, वो भी डिसओबीडियंट है। आज्ञा मोड़ना है, वो आज्ञा को न मानना है, वो देरी से आज्ञा का पालन करना। वो जब प्रभु कहते ना तुरंत कर। प्रभु अगर तुझसे चाहता है ये छोड़, वो छोड़, ये संगत छोड़, वो संगत छोड़, ये काम कर, वो आदत छोड़, वो नशा छोड़, वो आंखों से गलत देखना छोड़ दे, कानों से गलत सुनना छोड़ दे, मुंह से गलत बातें करना
छोड़ दे। वो काम मत कर तेरे बॉडी के द्वारा, या तेरे स्वभाव को एंगर हो, गुस्सा छोड़ दे, डिस्ट्रॉय करेगा तुझे। वो प्राइड, गर्व छोड़ दे। छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातों को डिस्ट्रॉय कर देते, बड़े बड़े ग्रेट ब्लेसिंग को डिस्ट्रॉय कर देते, छुटकारे को, सक्सेस को, विक्ट्री को। छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी बातें, वो बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी। आज है ना, तुझमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, शायद छोटी छोटी बातें वो छोड़ दे। वो स्वभाव को, नेचर को, कैरेक्टर को छोड़ दे। जीसस के स्वभाव को, नेचर को, कैरेक्टर को ले, पिता के, पवित्र आत्मा के। वहां पर लिखा है भजन संहिता 105:19, जब तक कि उसकी बातें पूरी न हुई, जब तक कि पिता की बातें पूरी न हो गए, जब तक कि पिता की मर्जी, कॉलिंग, सिद्ध इच्छा पूरी न हो गए, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब तक ओ, जब तक पिता की बात पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक पवित्र आत्मा की बात पूरी न हो जाएगी, जब तक वचन की बात, यीशु मसीह की बात पूरी न हो जाए, तब तक यहोवा का वचन तुझे भी कसौटी पर कसता रहेगा। ओ, इसलिए ना, ओ पिता को साथ दे, ओ पिता के अगेंस्ट मत जा, ओ घमंड मत कर, रिबेलियंस मत कर, हट्टीपना मत कर, ओ नम्र हो जा। प्रभु सेंसिटिव रहे पवित्र आत्मा के साथ, ओ रिश्ता बना पवित्र आत्मा के साथ, भर जा पवित्र आत्मा के साथ, खुदा के फेलोशिप में, प्रेजेंस में, सानिध्य में रहे, वचन में। ओ सेंसिटेबल हो, ओ जैसा खुदा तुझे बनाना चाहता है ना, मुड़ाना चाहता है, बनाना चाहता है, वैसा तू बन। ओ खुदा के पीछे जा, तेरे पीछे खुदा को मत ला, पवित्र आत्मा वचन को, यीशु को मत ला, सेवक को, चर्च को मत ला। ओ खुदा के सिद्ध इच्छा योजना के पीछे तू जा, ओ अबंडेंट लाइफ तुझे देगा। और वहां पर लिखा है, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, जब तक उसकी बात पूरी न हो गई। पिता चेक करा था यूसुफ परिपक्व हुआ क्या नहीं, परिपूर्ण हुआ क्या नहीं, परफेक्ट हुआ क्या नहीं। अभी में वो जो उसका कॉलिंग है ग्रेटनेस का, होल वर्ल्ड को फैमिन पुराने का, होल वर्ल्ड को मरने नहीं देने का। हाँ, वो देखो जितना बड़ा कॉलिंग ना, उतना बड़ा प्रभु तैयारी करके लेता है। ओ प्रभु ऑर्डर का परमेश्वर है, ओ डिसऑर्डर का नहीं। ओ प्रभु ऑर्डर का, अनुशासन का परमेश्वर है। ओ प्रभु पहले प्रिपेयर करता है, हाँ पहले प्रिपेयर करता है, फिर वो देता है। आज वो प्रिपेयर हो जाए, तू जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, तू जल्दी प्रभु का वाणी, आज्ञा सुनने को जल्दी तैयार हो जाएगा ना, उतना जल्दी प्रभु तुझे लेके जाएगा। अब यो प्रभु विलंब नहीं करता है। लूका 18वें अध्याय में लिखा है, प्रभु देरी नहीं करते, वो विलंब नहीं करता है, वो हम विलंब करते हैं। जो प्रभु आज कहता है आज्ञा का पालन कर, आज तू कर, आज तू कर, हम 40 साल लगाते वो करने के लिए, या 40 दिन लगाते वो करने के लिए। वो नहीं, जो प्रभु आज कहते वो करो, अब भी कहते वो करो। इसलिए सेंसिटिव रहो प्रभु के साथ, वचन से भरो, पवित्र आत्मा से भरो। ओ ये दुनिया के बोझ से, कामों से, बातों से मत भरो, वो बर्डन मत लो। जीसस कहते तुम मेरा बर्डन लो, वो हल्का है, लाइट ले, वो वेट लाइट ले जीसस का। ये दुनिया की बातों तुम्हारे में अंदर मत जाने दो, मन, दिमाग में, आंखों में, कानों में, बॉडी में मत जाने दो। प्रभु के वचन से तुम्हारे मन, हृदय को शुद्ध करो, नम्र करो, समर्पित करो। जो प्रभु सिखाना चाहते हैं ना, वो सीख लो। प्रभु दिखाना चाहते हो, देख लो। प्रभु काम करना चाहता है तुम्हारे जीवन में, बच्चों के, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, चर्च में काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री में, वो सीखो प्रभु को। वो आगे लिखा है, जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब तक, ओ जब तक प्रभु देखते रहना, हम 100% उसको समर्पित लाइफ नहीं दे रहे, 100% हमारा मन, हृदय, बॉडी उसको नहीं दे रहे, हमारे कान उसको नहीं दे रहे, आंखें उसको नहीं दे रहे, माउथ, हमारा विचार, मन, हृदय को उसको नहीं दे रहे, तब तक प्रभु हमको बनेगा। तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। देरी मत कर मेरे भाई, मेरी बहन, पहले से बहुत देरी हो चुकी है, बहुत डिले हो चुका है। आज जल्दी उसको सुनने को तैयार हो, डिसओबीडियंस मत कर। आगे लिखा है भजन संहिता 105:20 वचन, तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा दिया। देखो, वो देश देश के लोगों ने स्वामी के उसके बंधन खुलवाए। हालेलुया। वो जब तुम परमेश्वर के परिपूर्ण सिद्ध इच्छा के अनुसार बनोगे, जैसे अब्राहम को भी परमेश्वर ने उत्पत्ति के बुक में विजिटेशन किया, दर्शन दिया, बोला मैं परिपूर्ण हूं, जैसा मैं परिपूर्ण हूं वैसे तू मेरे सामने और मेरी सिद्ध इच्छा में तू भी परिपूर्ण होता जा। ये पिता की इच्छा है, जैसा वो है ना वैसा हम बने।
जैसा यीशु मसीह ने पिता की सिद्ध इच्छा योजना को पूरा किया, सरेंडर किया, समर्पित किया, वही उसकी भूख और प्यास थी, उसके लिए आया, बर्थ हो गया, डाई भी हो गया और वो जी उठा और आज भी पिता के राइट हैंड बैठकर हमें मध्यस्थी कर रहा है और वापस वो हमको लेने के लिए आने वाला है। उसने भी पूरा किया, आज हम भी करो जैसा पिता यीशु मसीह वैसा जियो। वही हमारा लक्ष्य है, एम है, ध्येय, फोकस है हमारा। बाकी का फोकस हटा दो, वो नहीं, पिता के जैसा हमको बनना है, यीशु के जैसा हमको बनना है, उसकी सिद्ध इच्छा को, जो कॉलिंग, जो बुलावट है हमारे लाइफ में, प्लान पर्पस है, वो पूरा करना है। वो डेविल डिस्ट्रैक्ट करेगा, मत काम करने को जगह दे, डिस्ट्रैक्ट मत हो, पूरा फोकस टोटली उसके ऊपर कर। वहां पर लिखा है जब तू करेगा ना, तब राजा ने दूध बेचकर उसे निकलवा दिया। राजा ने यूसुफ को जेल में से बाहर निकाला, दूध बेचकर राजा ने। ओ अगर तू खुदा को यस बोलेगा, आमीन बोलेगा, यूसुफ के जैसा, जीसस के जैसा, अब्राहम के जैसा, सारा के जैसा, ओ राजा आएंगे, राजा आएंगे, राजा आएंगे दूध बेचकर। ओ इसहाक के सामने राजा है, अब्राहम के सामने राजा है। हालेलुया। आज तेरा बारी है, तेरा टाइम है। आज तू भी वो सैक्रिफाइस जीवन जीता है क्या? वो टोटली पिता की सिद्ध इच्छा योजना के लिए जिस रीजन से उसने तुझे बुलाया, चुना है, यूसुफ वैसा जिया। और राजा ने दूध बेचकर उसको निकलवा दिया जेल में से, जेल में से। ओ राजा ने आगे लिखा, वो देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। देश देश के लोगों के स्वामी ने, साधारण नॉर्मल पीपल को नहीं, देश देश के लोगों के स्वामी ने यूसुफ के बंधन खुलवाए। अगर तुम पिता के सिद्ध इच्छा में आ गए ना, ओ प्रभु राजों को भी तुम्हारे लिए भेजेगा, हिला डालेगा। वो सब कुछ आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पृथ्वी को हिला डालेगा। आगे लिखा है, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। देखो यूसुफ को, जो जेल में था, गड्ढे में था, पोटीबर के घर में था, फिर भी उसने पिता को छोड़ा नहीं। पिता की सिद्ध इच्छा योजना, मार्गों को, यीशु को, वचन को, पवित्र आत्मा को छोड़ा नहीं। उसके लिए जीना, जो उसका जिम्मेदारी, टास्क है जो पिता ने दिया है, उसके लिए जीना उसने छोड़ा नहीं। फेथफुल रहो, फेथफुल रहो। ओ जो जितना तुम पिता के सिद्ध इच्छा योजना में रहते ना, वो पिता का कॉलिंग, पिता तुमको संभालेगा। और राजा ने दूध बेचकर यूसुफ को बाहर निकलवा दिया। देश देश के स्वामी ने उनको बंधन से खुलवाए, सब बंधन। आज कौन सा भी बंधन हो, अगर तुम पिता के हाथों में हो, वचन में हो, पवित्र आत्मा में, यीशु में ना, सब बंधन तोड़ेगा परमेश्वर, सब हिला डालेगा फाउंडेशन। जैसे प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में पौल और सिलास ने पिता की सिद्ध इच्छा में थे, उनको भी जंजीर से बांधा गया था, पैरों को भी बांधा गया था, जेल में थे, वो प्रभु के सिद्ध इच्छा में थे। उनने कुरकुर ने किया, प्रार्थना किया, स्तुति किया, आराधना किया। आज कौन सी भी परिस्थिति में तू जाते हो, प्रार्थना कर, कुरकुर मत कर, मरमरिंग मत कर, किटकिट मत कर, डाउट मत कर, अनबिलीव मत कर, फेथफुल रहे, प्रार्थना कर, स्तुति कर, आराधना कर, वचन से भर, पवित्र आत्मा से भर, खुदा की सिद्ध इच्छा में रहे, कॉलिंग, प्लान, पर्पस में रहे। प्रभु तेरे लिए सब फाउंडेशन को हिलाएगा, सब बंधन को तोड़ेगा, सब द्वार को खोलेगा। और तुझे तो फ्री करेगा ही करेगा, लेकिन तेरे द्वारा बहुत जनों को फ्री करेगा। तुझे तो ब्लेस करेगा ही करेगा, तेरे द्वारा मेनी नेशंस को ब्लेस करेगा, मेनी पीपल को ब्लेस करेगा। यूसुफ फेथफुल रहा। भजन संहिता 105:21 वचन में, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। देखो राजा ने, इजिप्ट के फेरो राजा ने, जो सबसे बड़ा राजा था वो दुनिया में जमाने में, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी बनाया। अधिकारी प्रभु हेड करेगा। वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, फिजिकल ब्लेसिंग, ऑल ब्लेसिंग से ब्लेस करेगा कि वो उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुर्नियों को ज्ञान सिखाए। देखो फारो के जो हाकिम थे और पुर्नियों को थे, उसको उसके इच्छा के अनुसार चलाए, पिता के, पवित्र आत्मा के, यीशु के वचन के इच्छा के अनुसार चलाए और उनको ज्ञान सिखाए। प्रभु ने उसको हेड बनाया। आज तेरा हेड का टाइम है। तू तैयार है क्या? तू प्रिपेयर है क्या? तू यस बोलने को तैयार है क्या? खुदा के हाथों में गिरने के लिए, वचन में रहने के लिए। आज प्रभु तुझे ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा, यीशु मसीह के नाम में।